बच्चों, आज के इस सेशन में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री के पीवाईक्यूज करेंगे। ये एक रिवीजन पीवाईक्यू है। ये ऑलरेडी हमने पहले कवर किया हुआ है लास्ट 2 हफ्ते में। तो आज हम उसी में इन्हीं चैप्टर्स के कुछ और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो अभी डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, तो आप तैयार रहना। ये शीट जो है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, प्लीज डाउनलोड करके एक बार देख लो, सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर नहीं आए तो सोल्यूशन देख लो। ठीक है, determine k so that the very first question 3k minus 2 4k minus 6 and k plus 2 are in AP। ठीक है ना, ये 3 नंबर्स आर इन एपी। इसका मतलब क्या है? दिस माइनस दिस विल बी इक्वल टू दिस माइनस दिस, है ना। आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। बेसिकली ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। अगर ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, यानी एक के बाद के एक, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वही इन दोनों के बीच में होना चाहिए। देयरफॉर k plus 2 minus this is equal to this minus this। 4k minus 6 minus 3k minus 2। अभी तो आसान है सॉल्व करना। Therefore k plus 2 minus 4k plus 6 is equal to 4k minus 6 minus 3k plus 2। Therefore minus 3k plus 8 is equal to k minus 4। ठीक लग रहा है ना? Therefore k को इस तरफ ले आते हैं, 4 को उस तरफ ले जाते हैं, तो दिस बिकम्स 4 plus 8 is equal to k plus 3k। Therefore 4k is equal to 12। Therefore k is equal to 3 is the answer। So determine k, तो k हमने determine कर दिया। अगर चाहिए तो आप इसमें डाल के देख लो कि हाँ भाई ये AP में है क्या नहीं। सो बेसिकली 3 3 9, तो ये बन गया 7, 12 माइनस ये बन गया 6, और ये 3 प्लस 2 5। AP में है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, डिफरेंस 1 1 है इसमें। ठीक है, ये पूछा नहीं है, कंफर्म करने के लिए कि हाँ भाई आंसर सही दिख रहा है या नहीं, लगभग पता चल जाता है। ऑल राइट, सो ये आज का फर्स्ट प्रॉब्लम था। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड प्रॉब्लम ऑफ द डे। फॉर्मूलाज प्लीज रिफर करके मत लिखना, याद करके लिखना, मेमोरी में होना चाहिए, किताब में नहीं। किताब में देख के मत लिखा करो। यही टाइम है प्रैक्टिस करने का। लास्ट मोमेंट में याद नहीं होंगे फॉर्मूलेस। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो और फॉर्मूलास याद रखो, बस ये 2 ही चीज है मैथ्स में। सेकेंड, ऑल राइट, फाइंड 3 numbers in AP whose sum is 15। okay, let the 3 numbers be A, second number can be A plus D, ठीक है ना, और थर्ड नंबर कैन बी A माइनस D। अभी आप पूछेंगे ऐसे क्यों किया, पहले समझ लो। क्या इन दोनों में डिफरेंस D है? दिस माइनस दिस इज D, दिस माइनस दिस इज D। तो ये मैं 3 नंबर्स ले सकता हूं। तो 3 नंबर्स आर A माइनस D, A और A प्लस D। ठीक है, द सम ऑफ 3 नंबर्स, द 3 नंबर्स इन AP सम इज 15। तो तीनों को ऐड करो, A माइनस D प्लस A प्लस D इज इक्वल टू 15। Therefore minus D plus D गया, 3A is equal to 15। Therefore A is equal to 5। Good। And the product is 105। Product is 105 यानी A minus D, A और A plus D is equal to 105। Therefore this into this करेंगे, A plus D, A minus D, ये बन गया A square minus D square। A is equal to 105, but we already know what is A। So this is 25 minus D square, 5 is equal to 105। Therefore 25 minus D square is equal to 5 2s are 10, 21। okay, therefore D square is equal to क्या, 4 हो गया।
therefore d is equal to plus minus 2, करेक्ट। ऑल राइट, अगर d is plus minus 2 है, the three numbers are 5, पहले d को प्लस 2 पकड़ते हैं, तो 5 minus 2, 5 plus 2 और 5 माइनस डी, अगर -2 है तो ये माइनस ऑफ -2, 5 और 5 प्लस ऑफ -2। होपफुली समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। तो ये बन गया 3, 5 और 7, और ये बन गया 7, 5 और 3। सो दैट इज द आंसर। तो बेसिकली डी स्क्वायर 4 है तो डी प्लस माइनस 2 हो सकता है, अगर प्लस 2 है तो सब्स्टिट्यूट करो, 5 minus 2, 5 और 5 plus 2, अगर माइनस है तो 5 माइनस डी की जगह -2 डाल दिया। तो ये पॉसिबिलिटीज है, हालांकि सेम ही है नंबर्स, 3, 5, 7, 7, 5, 3, ऑर्डर डिफरेंट है, ठीक है। तो ये सेकेंड प्रॉब्लम था आज का। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड प्रॉब्लम। समझ में आ गया, आसान है ये, इतना मुश्किल नहीं। तो ये दोनों अभी तक के एपी के प्रॉब्लम्स थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला है, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ही है प्रॉब्लम। लेट अस सी आप सॉल्व कर सकते हैं क्या नहीं। करना शुरू कर दो बच्चों, धीरे धीरे अभी आपको खुद से ही आगे बढ़ना होगा, है ना, सेल्फ सफिशिएंट बनना होगा, आत्मनिर्भर। तो आप अपने आप सॉल्व करो, नहीं तो मैं हूं ही यहाँ पर। थर्ड प्रॉब्लम, चलो 1 + 5 + 9 + 13 + डॉट 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 डॉट, लास्ट टर्म क्या है, nth टर्म पकड़ लो इसको, इज इक्वल टू 1326। nth टर्म x है, सब मिलाओ तो 1326 बनता है। सॉल्व द इक्वेशन। x क्या है हमको पता नहीं, वही ढूंढना है। कैसे करेंगे, लेट्स डू दिस। आपको फॉर्मूला याद है ना, सम ऑफ, ये एपी में है क्या, ओके बिफोर दैट, ये एपी में है क्या, a इज इक्वल टू 1, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 9 minus 5 is equal to 4, 13 minus 9 is equal to 4, so basically they are in AP. All right, so let, ये सम है 1326, तो फॉर्मूला याद है, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n बाय 2, 2a प्लस n minus 1d, ये है फॉर्मूला। इट इज ऑल्सो इक्वल टू, ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जाता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अभी हमें लास्ट टर्म ही नहीं पता यहाँ पे, है ना, तो अभी हम क्या करें, और हमको ये भी नहीं पता कितने टर्म्स हैं इसमें। तो अगर मैं यहाँ 1326 डालूंगा, ना n पता है ना लास्ट टर्म पता है, तो एक काम करते हैं, हम इसमें डाल के देखें क्या, d पता है, a पता है, s पता है, तो n मिल जाएगा। चलो भैया ऐसे ही करते हैं, है ना। सो एस एन, यानी लेट देयर बी n टर्म्स, और दैट इज x बी nth टर्म, है ना, लेट x बी द nth टर्म, ओके ऑलराइट। तो सम ऑफ n टर्म्स n/2, 2a क्या है, 1 है, प्लस n-1 d क्या है, 4 है, ठीक है। Therefore, sum of n टर्म मुझे पता है 1326 है, 1326 is equal to n/2, 2 plus 4n-4, ठीक है ना। Therefore, 1326 is equal to n 2n-1. Is that a fair thing to say? Because अगर यहां मैं देखूंगा तो ये बन जाता है 4n-2 बन जाएगा, है ना। तो मैं 2 कॉमन लेके नीचे से कैंसिल कर लूंगा, तो 2n-1, ओके। देयरफॉर 2n स्क्वायर माइनस n प्लस 13 20, सॉरी 13
माइनस हो जाएगा, सबको मैं इस तरफ लेके आ रहा हूँ, तो -1326 इज इक्वल टू 0। तो भाई साहब अभी आपको इसको सॉल्व करना है, कैसे करोगे? फिर -1326। ऑलराइट, तो बेसिकली जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे, मीन्स फैक्टर ढूंढना है, ऐसे दो नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई मैं करूं, a into b will become 3 into 1326, so it is 2652, और जब मैं ऐड करूं a प्लस b को तब बने -1। तो ये है 51 into 52, तो ये 51 into 52 है इसमें, तो ये बन गया 2n स्क्वायर -51n प्लस -52n प्लस 51n माइनस 1326 इज इक्वल टू 0। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आया, ये कैसे करना है। नहीं समझ में आया तो लिख के बताओ, कर दूंगा और एक एक्स्ट्रा लेक्चर बना दूंगा उसमें। ठीक है, तो अभी इसको मैं रब कर दूं क्या? ये रब कर देता हूँ, ठीक है। चलो इसको रब करके देखते हैं। ऑलराइट, सो ये बन गया आपका, देयरफॉर आप इसको सॉल्व करो अच्छे से और ये बन जाएगा n-26 n 2n प्लस 51 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर n इज इक्वल टू 26 और n इज इक्वल टू -51/2। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव, इट ऑल्सो इट कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन। ठीक है ना, तो यही है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 26 और nth टर्म a प्लस n-1d, nth टर्म हमने बोला था लेट x बी द nth टर्म, तो ये फर्स्ट a है 1 प्लस 25d क्या है 4 है, तो 101, सो x इज इक्वल टू 101, है ना। तो ऐसे आप कर सकते हैं, होपफुली समझ में आ गया आपको, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, इट्स इजी वन। सिर्फ आप बोलेंगे कि ये हम कैसे कर सकते हैं 1326, ऐसे दो नंबर्स कैसे ढूंढ सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 2652 आए और ऐड करो तो -1 आए, है ना। तो ये एक आपको सोचना है कैसे करेंगे, थोड़ा बहुत इसमें आइडिया लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं बताता हूं, इसमें देखो, अगर दो नंबर है, ठीक है, अगर मैं लेट से एक 1 2 पकड़ता हूं तो दूसरा नंबर जो है एक का डिफरेंस में नहीं आएगा, 2 3 6, तो ये बहुत दूर हो जाता है, ये करीब करीब 1326 हो जाता है, इनमें डिफरेंस बहुत दूर का है। ठीक है, एक 30 करके देखते हैं, 30 करके देखते हैं, 30 के आसपास होगा क्या ये? 30 इंटू कितना ज़ा आएगा ये? 30 3 9 ज़ा 30 इंटू 8 अराउंड 80 के आसपास जब आएगा तो ये 2400 होता है दोनों, अभी भी डिफरेंस 50 का है, तो 30 भी नहीं है। 40 करके देखते हैं, ऐसे ही रफ एस्टिमेट है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि ये इससे डिवाइड होगा ही, रफ एस्टिमेट 40 और 60 हो जाए, अराउंड 2400 के आसपास आ रहा है, यानी बेसिकली ये डिफरेंस कम होता जा रहा है। 50 करो, 50 इंटू 50 के आसपास आ रहा है ना, 50 2500, तो बेसिकली ये 50 के आसपास ही होगा नंबर। ठीक है ना, फिर अभी आप धीरे धीरे आपको देखना पड़ेगा, 51 60 हो सकता है क्या? 60 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर मैं 60 करूंगा तो वापस डिफरेंस बढ़ने लग जाता है यहाँ पे। अगर मैं 60 करूंगा तो ये अराउंड 40, है ना, तो ये 50 के आसपास है। 60, अगर एक नंबर 60 के आसपास होगा तो दूसरा नंबर 40 के आसपास चला है, वापस डिफरेंस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, इधर तक कम हो रहा है, इधर वापस बढ़ रहा है ना, तो 50 के आसपास है। अभी देखो इसका लास्ट डिजिट 2 है ना, तो क्या 51 52 हो सकता है क्या? देखो ऐसे करके हमने उसको ढूंढ निकाला है। ठीक है ना, दोनों नंबर 50 के आसपास है, ये इससे पता चल जाता है। और फिर 51 52 ट्राई करके देखो, लास्ट डिजिट 2 है, इधर भी 2 है, तो आप ट्राई करके फिर यू कैन फाइंड आउट। ऑलराइट, तो ऐसे करके ढूंढ के निकाला है ये नंबर, हर जगह काम करेगा।
थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। फोर्थ प्रॉब्लम, आई थिंक दिस इज ट्रिग्नोमेट्री। नाउ ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते हैं। चलो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब आपको होपफुली फॉर्मूलाज अब तक याद हो चुके होंगे, कंठस्थ हो चुके होंगे। चलो भैया, तो फिर आप चिंता नहीं करना, जो याद है उसी के हिसाब से बनाओ, सॉल्व करो, ठीक है। प्रूव दैट, ओके, क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट क्या? साइन थीटा माइनस साइन, माइनस नहीं है, -2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। चलो भाई, प्रूव करो। एलएचएस से शुरू करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है, देखो ऑब्जर्वेशन करते रहना चाहिए। ऑब्जर्व करो, उसी से आपको पैटर्न देख के आप निकालेंगे। इन दोनों में साइन कॉमन है, इन दोनों में कॉस कॉमन है, और साइन बाय कॉस आएगा तो tan आएगा, ये एक ध्यान रखना आप। कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन कॉमन लेता हूं मैं, तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया है। चलो, साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा कॉमन ले लिया, और ये बन गया है कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो इन अ वे मेरे को tan थीटा तो आ गया, लेकिन कुछ और एक्स्ट्रा टर्म्स भी हैं, तो शायद ये एक दूसरे को कैंसिल करें, आई एम नॉट श्योर, लेट्स सी। साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। फॉर्मूला आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ये। चलो, बाय कॉस थीटा, और ये है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो ये बन गया tan थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। और ये बन गया 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, ये बन गया 2 cos स्क्वायर थीटा -1 बाय 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये गया इज इक्वल टू RHS, है ना, RHS। तो होपफुली ये भी बहुत आसान था, थोड़े स्टेप्स मैंने ज़्यादा ले लिए, लेकिन सॉल्व फाइनली हमसे हो गया। थोड़े बहुत स्टेप्स मैं कभी कभी ज़्यादा करता हूँ, ताकि हर टाइप के बच्चे होते हैं, कुछ लोगों को अगर मैं स्टेप स्किप करूँ तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए पूरा का पूरा, है ना। आप अपने हिसाब से कर लेना, मैम से पूछ लेना स्कूल में। जैसे ही आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करके मैम को दिखाएंगे, तो मैम ही बताएंगे कि हाँ भाई ये एक स्टेप मिस किया है, या फिर ये स्टेप आप प्लीज जोड़ देना, या फिर ये स्टेप जरूरी नहीं है, इतना स्टेप्स मत लिखो, डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हो, है ना। तो अपने टीचर्स के हिसाब से करना, समझाने का काम है मेरा, ठीक है। लिखने कैसे लिखा जाता है वो आप मैम से पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा डायरेक्ट यहाँ कांटेक्ट है नहीं अभी, है ना, ऑनलाइन है ये सब, तो हर एक के डाउट्स मैं देख नहीं सकता, लेकिन मेजॉरिटी डाउट्स मैं एड्रेस करूंगा। सो फिफ्थ प्रॉब्लम क्या है? चलो, फिफ्थ प्रॉब्लम है tan A और 1 माइनस कॉट ए, ओके, प्लस कॉट ए, और ये है 1 माइनस tan ए इज इक्वल टू, क्या प्रूव करना है हमको? 1 प्लस tan ए प्लस कॉट ए, 1 प्लस tan ए प्लस कॉट ए, तो ये हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट। चलो, LHS इज इक्वल टू tan ए 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए 1 माइनस tan ए।
प्रॉब्लम ये है दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है ना। जब तक ये दोनों सेम नहीं है तब तक मैं इस कॉमन ये नहीं कर सकता। तो एक मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको एलसीएम लेके करूं, लेकिन मैं कुछ अलग सोच रहा हूं। देखो अभी इस साइड में मैं tan a से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये बन गया tan स्क्वायर a। अगर मैं न्यूमरेटर को tan a से मल्टीप्लाई करूंगा तो डिनोमिनेटर में भी मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो फ्रैक्शन का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया tan a माइनस tan a cot a। tan a cot a क्या होता है? 1 होता है, आपको होपफुली पता है क्योंकि आप फॉर्मूलाज पढ़ रहे हैं। ये बन गया वैसे का वैसा ही, इसको वैसे का वैसा ही रखो, सिर्फ इधर मैंने ऑपरेशन किया। ठीक है, तो अभी ये क्या बन गया? tan स्क्वायर a। tan स्क्वायर a बाय tan a माइनस 1 प्लस cot a 1 माइनस tan a। अब इधर tan a माइनस 1 है, इधर 1 माइनस tan a। मैं एक काम करता हूं, माइनस कॉमन लेके बाहर निकाल देता हूं, तो ये बन गया tan स्क्वायर a tan a माइनस 1 माइनस cot a tan a माइनस 1। डिनोमिनेटर दोनों सेम है। चलो भाई, तो ये बन गया tan स्क्वायर a माइनस cot a, और ये बन गया tan a माइनस 1। चलो, तो अभी नेक्स्ट स्टेप मैं क्या कर सकता हूं? इधर से मैं इस तरफ आता हूं, ये रब कर देता हूं। ठीक है, चलो लेट्स सी अभी क्या कर सकते हैं इसमें। देखो मैं लिखता हूं tan स्क्वायर a माइनस 1 बाय tan a, है ना, और ये बन गया tan a माइनस 1 जैसे कि वैसा ही। तो ये बन गया tan क्यूब a माइनस 1 tan a माइनस 1। ठीक है ना, इसको डिनोमिनेटर सेम बनाया और ये नीचे आ जाएगा फिर, है ना। ये ऐसे हो गया। ये क्या है? a क्यूब माइनस b क्यूब। 1 इज नथिंग बट 1 क्यूब, और 1 क्यूब इज इक्वल टू 1। a क्यूब माइनस b क्यूब, यानी इसको थोड़ा वहां बना देता हूं। आप सॉल्व कर सकते हैं यहां से आगे, अगर करना है तो करो। ठीक है, तो ये बन गया a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये है फॉर्मूला। तो ये बन गया tan a माइनस 1 tan स्क्वायर a प्लस tan a प्लस 1 बाय tan a tan a माइनस 1। ये गया, ये गया। अब डिवाइड कर लो। जब आप ओपन करोगे तो ये बन जाएगा tan a tan स्क्वायर a प्लस tan a। एक स्टेप और एक्स्ट्रा लिखता हूं, जिसको समझ में आया डायरेक्टली कर सकता है, इज इक्वल टू tan स्क्वायर a बाय tan a प्लस tan a बाय tan a प्लस 1 बाय tan a। ये क्या बन गया? tan स्क्वायर a बाय tan a बन गया, आया हमको ये tan a बाय tan a 1 आया हमको, और 1 बाय tan a cot a आ गया, इज इक्वल टू RHS। लिख दो यहाँ पे ये स्टेप और RHS लिख दो, और ये आपका खत्म हो गया फिर, है ना। तो आज हमने 5 प्रॉब्लम्स किए, उसमें से 3 आई थिंक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर थे, और 2 प्रॉब्लम्स जो थे हमने ट्रिग्नोमेट्री पे किए। थोड़ा बहुत फॉर्मूलाज आइडेंटिटीज लगा के उसको हमने मैनेज किया सॉल्व करने में। तो ठीक है बच्चों, बस प्रैक्टिस will only make you perfect. So keep practicing the formulas, study the formulas, keep applying them, and then nothing is difficult. ठीक है, so till we meet next time, you take care and God bless you.